Everyone, online classes, class 10th, subject SST, chapter 5, part 2, wedge, fan. It is a triangular high pressure area. The isobars are V-shaped with rounded peak. The peak indicates towards the low pressure area. In the center of the wedge, the air pressure is the highest and it goes off diminishing towards the peak and edge. It advances along with the silence. The lines joining the highest pressure point and the peak point is called crest line. In the picture, PF is the crest line. In its center, there is a high pressure and the weather is pleasant. फान यह एक त्रिभुजाकार उच्च दाब का क्षेत्र होता है। इसकी समदाब रेखाएं बी आकार की होती हैं, जिनका शीर्ष गोल होता है और अल्प दाब के क्षेत्र की ओर इंगित करता है। इसके मध्य में सबसे अधिक वायुदाब रहता है और शीर्ष तथा किनारे के दाब क्रमशः कम होती जाती हैं। प्रधान चक्रवात के साथ इसका बढ़ाव आगे होता है और सर्वोच्च दाब बिंदु और शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा शिखर रेखा कहलाती है। चित्र में पा फा शिखर रेखा है। इसके केंद्र में उच्च दाब रहता है। मौसम सुंदर होता है। वेज लाइन वायुवेग संकेत फन रेखा। The isobars are disappeared and the weather is pleasant. The clear when the wedge advances towards the north, then the winds blow from the north in the front area and from the south in the rear area. In the front area, the sky is clear. The blue and the rear area, it is cloudy and starts drizzling. फान रेखा दाब क्षेत्र की वह रेखा होती है जिस पर रेखाएं सममित और तथा प्रतिचक्रवात की तरह वक्र होती है। इसमें इसकी समदाब रेखाएं प्रायः दूर दूर होती हैं, अतः सुंदर प्रकाशमय तथा स्वच्छ मौसम होता है। जब फान दाब के बढ़ाव उत्तर दिशा की ओर होता है तो अगले भाग में हवाएं उत्तर से और पृष्ठ भाग में दक्षिण की ओर चलती हैं। अगले भाग में आकाश स्वच्छ और नीला रहता है। पृष्ठ भाग में बदल लग जाते हैं और बूंदें गिरने लगती हैं। इंडिकेटर्स ऑफ एयर स्पीड वायुवेग संकेत। द सिस्टम ऑफ measuring द विंड स्पीड वाज pioneered बाय द ब्रिटिश नेवल चीफ ब्यूफोर्ड इन 1805. That system is being used even today with some modifications. Is the Indian weather map. Wind indicators which are being used are different from the one developed by Beaufort. वायुवेग मापक्रम का नियोजन 1805 में ब्रिटिश जेल सेनाध्यक्ष ब्यूफोर्ड ने किया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ हो रहे हैं। भारतीय मौसम मानचित्रों पर ब्यूफोर्ड वायु मापक्रम से भिन्न वायु मापानी का प्रयोग होता है। This wind indicators show the speed thought its rear wing and the front end indicators the direction thought there wing. Any speed can be indicated normally by changing half of the wind. A differences of 5 knot across a cannot means 1.85 kilometers per hour or 1 cannot to 1 nautical mile. इन संकेतों के पिछले पंख से वेग तथा अगले सिरे से का दिशा का बोध होता है। इन पंखों को मिलाकर कोई भी वेग प्रकट नहीं होता जा सकता। प्रायः आधा पंख बदलने के साथ वायु गति के 5 नॉट का परिवर्तन होता है। 1 नॉट इक्वल टू 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा अथवा 1 नॉट इक्वल टू 1 समुद्री मील के बराबर होता है। सिंग्स टू मेजर स्पीड ऑफ द विंड वायु मापन संकेत। ब्यूफोर्ड स्केल ब्यूफोर्ड संख्या। नेम ऑफ द विंड वायु का नाम। सिंग संकेत। स्पीड इन मील वेग मील में। इफेक्ट ऑफ द विंड वायु का प्रभाव। क्लेम शांत 0.1
द स्मोक रिसेस स्ट्राइड, धुआं सीधे ऊपर उठता है। फर्स्ट नंबर लाइट ईयर, इस तरह उसके संकेत रहेंगे। 1.3 वी कैन नाउ अबाउट द विंड बाय द लीविंग ऑफ स्मोक एंड नॉट बाय विंड इंडिकेशंस ऑपरेटर्स, धुआं के झुकाव से वायु का पता चल लगता है, वात सूचक यंत्र से नहीं। प्लेजेंट ब्रीज 4.7 द इफर्ट ऑफ wind can be spent on the body, leaves of trees shake, we can now from the wind indication apparatus। मंद समीर 4 से 7 बेग मील, शरीर पर वायु का प्रभाव मालूम पड़ता है, पत्तियां लड़खड़ाती हैं, वात सूचक यंत्र पर भी मालूम पड़ता है। स्टेडी ब्रेज धीर समीर, ब्रांचेस एंड लीव्स ऑलवेज सेक एंड फ्लैग फ्लाइज स्लोली, टहनियाँ पत्तियाँ सदा हिलती हैं और झंडा धीरे धीरे लहराने लगता है। फोर्थ नंबर वीक ब्रिज अल्प वल्ब समीर, स्मॉल ट्रीज सेक एंड देयरफॉर वेव्स राइज इन स्टिल वेयर द वाटर, लार्ज ब्रांचेस ऑफ ट्रीज आल्सो सेक, छोटे सवल समीर, छोटे छोटे पेड़ हिलते हैं तथा स्थलीय जल में तरंगे उठ जाती हैं, पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं भी जो है हिलती हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रिज प्रबल समीर 25 to 31 साउंड इन टेलीग्राफ लाइन, वायर कैन बी एक्सपेंसेड डिफेक्टली फेस्ड इन ओपनिंग अम्ब्रेला, टेलीग्राफ के तारों में आवाज़ मालूम होती है, छाता लगाने में कठिनाई होती है। हाई विंड सम संझावात 32 to 38 होल ट्रीट सेक्स डिफिकल्टली स्पेसेड इन मूविंग एगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, पूरा पेड़ हिलता है और वायु के विरुद्ध चलने फिरने पे रुकावट आती है। गेल झांझा 39 to 46 द ब्रांचेस ऑफ ट्री ब्रेक एंड मूवमेंट बिकम डिफिकल्ट, पेड़ की टहनियाँ टूटने लगती हैं और चलना फिरना कठिन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग गेल प्रबल झांझा 47 to 54 द चिमनीज ऑफ द मिल्स आर हार्मेड एंड सम हार्म क्यूज टू बिल्डिंग, मिल की चिमनियों की छत पहुँचती है, इमारतों को भी थोड़ी हानि पहुँचती है। गेल विंड पूर्व झंझा 55 to 63 ट्रीज आर अपरूटेड, बिल्डिंग आर हार्मेड कंसिडरेबली, पेड़ उखड़ जाते हैं, इमारतों को गहरी छत पहुँचती है। स्ट्रम झंझावात 64 to 75 वाइड स्प्रेड लॉस टू कोस्ट, व्यापक क्षति पहुँचती है। हैरिकेन्स प्रभंजन 75 to more than 75 हैवी लॉसेज कोस्ट, भयानक क्षति होती है। इंडिकेटर्स ऑफ क्लाउड्स द शैडो इन सर्किल इज इंडिकेटेड फॉर क्लाउडेड इन द इंडियन मैप, क्लाउडेड विथ ओनली लो एंड मीडियम हाइट आर सोवन। हम देखते हैं मेघाच्छादन संकेत, आकाश की दशा को बादल के प्रकार एवं मेघाच्छादन तथा मेघा की मात्रा के द्वारा बताया जाता है। द लेवल ऑफ क्लाउड्स इन शोन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किल इन इंडिया ओनली लो एंड मीडियम हाइट क्लाउड्स एंड सो द परसेंटेजेस ऑफ क्लाउडेड इज इंडिकेटेड ऑन द 8th पार्ट ऑफ द सर्किल। मेघ की छाया वृत्तों पर द्वारा प्रकट की जाती है। भारतीय मानचित्र में केवल निम्न व मध्यम ऊंचाई के मेघ दिखाई जाते हैं। मेघ की मात्रा वृत्त के 8वें भाग की मापनी पर प्रकट की जाती है। इंडिकेटर्स ऑफ द लेवल ऑफ क्लाउड, मेघाच्छादन का संकेत। इंडिकेटर्स ऑफ ओशैनिक वेव्स, समुद्री तरंग संकेतक। ये सब संकेत दिए हुए हैं। अमाउंट मात्रा, लो लेवल निम्न स्तर, हाई लेवल उच्च स्तर, W
डायरेक्शन ऑफ वेव, तरंग की दिशा, ये पूरी दिशाएं हुई हैं, ये संकेत दी है। सम अदर थिंग्स ऑफ वेदर मैप, मौसम संबंधी कुछ अन्य संकेत चिन्ह। सम अदर थिंग्स ऑफ वेदर मैपिंग आर गिवन बिलो, मौसम संबंधी कुछ अन्य संकेत चिन्ह जो है निम्न है। हैज धुंध, फॉग कोहरा, ड्राइजल्स फुहार, स्नो हिम, डिलाइटेटिंग रिंग दूरस्थ रंजक प्रदीप्त, मेस्ट कुहासा, स्लो फॉग छिछला कोहरा, वर्षा हेल ओला, थंडरस्टॉर्म त्वरित झंझा, ये पूरे जो है मौसम के संकेत चिन्ह दिए हैं। कंडीशंस ऑफ द ओशियंस, समुद्र की दशा। वी कैन आल्सो नाउ द कंडीशन ऑफ ओशियन फ्रॉम द वेदर मैप, मौसम मानचित्र में समुद्र की दशाओं का वर्णन भी किया जाता है। वेदर फॉरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ 2-3 वेदर मैप फोरकास्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैप। भविष्यवाणी, मानचित्रों के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडियन वेदर मैप, भारतीय मौसम मानचित्र की व्याख्या। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना जो है। द वेदर मैप गिवन बिलो इज ऑफ 16 अगस्त 2007। दिस describes the weather condition at 8:30 AM. This is the monsoon month in India. प्रस्तावना, अगले पृष्ठ पर दिया गया है भारतीय मौसम मानचित्र 16 अगस्त 2017 का है। यह 8:30 बजे प्रातःकाल की मौसम दशाओं का चित्रण करता है। भारत में वर्षा ऋतु का महीना है। डिस्क्रिप्शंस ऑफ एयर प्रेशर, वायुदाब का वितरण। द मैप गिवन इज ऑफ द मीडियम एयर प्रेशर। द एयर प्रेशर जोन्स आर एज फॉलो। दिए गए मौसम मानचित्र अल्प वायुदाब का है। वायुदाब के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। द फर्स्ट जोन इनसर्किल्ड बाय नॉर्मल प्रेशर लाइन्स of 998 millibars. In this zones are included the areas of Pakistan and from western Uttar Pradesh to Kashmir of India. प्रथम क्षेत्र 998 मिलीबार के समताप रेखा में घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पाकिस्तान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कश्मीर तक की भारतीय भाग सम्मिलित हैं। द सेकंड जोन इज दैट of eastern Orissa and West Bengal. This zone has been encircled by normal pressure lines of 1000 millibars. The air pressure has been gradually increasing. द्वितीय क्षेत्र पूर्वी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल का है। यह 1000 मिलीबार का समताप रेखा से घिरा हुआ है। दक्षिण में वायुदाब क्रमशः बढ़ता गया है। The high pressure zones is on the south of Sri Lanka, which encircled by normal pressure lines of 110 millibars. This area is extended from west of east. This is a large area of high pressure. The pressure gradient is normal in this zone. Pressure is increasing from north of south. Tamil Nadu is air pressure prone zone. उच्च दाब के क्षेत्र श्रीलंका के दक्षिण में है, जो 1010 मिलीबार के समताप रेखा से घिरा हुआ होता है। इस क्षेत्र में विस्तार पश्चिम से पूरब में होता है और विशाल उच्च दाब का क्षेत्र होता है। इस मानचित्र का दाब प्रवणता साधारण है। उत्तर से दक्षिण के समताप रेखाओं का माप बढ़ता गया है। तमिलनाडु में वायुदाब प्रवणता होती है। डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, वायु दिशा एवं वायु वेग। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द मैप द विंड स्पीड is 5 and more than 5 cannot. On the west coast the wind speed is about 10 cannot. In the southern India the wind is blowing from west to east. In India is in the state of Kashmir the directions of the wind are from north to south, and in Madhya Pradesh it is from west to east. In Assam the direction of the wind इज फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। वायु दिशा एवं वायु वेग, मानचित्र के अधिकांश भाग में वायु का वेग 5 नॉट के अधिक होता है।
जो पश्चिम तट पर वायु वेग 10 नॉट के लगभग होता है। दक्षिण भारत में वायु पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। भारत के कश्मीर राज्य में वायु की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा मध्य प्रदेश से पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। असम में वायु प्रवाह की दिशा पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। कंडीशन ऑफ स्काई, रेनफॉल एंड पोजिशंस ऑफ क्लाउड, आकाश की दशा, वर्षा एवं मेघाच्छादन। इन द वेस्टर्न इंडिया द स्काई अपलोड द स्काइज ऑफ बांग्लादेश, असम, अगरतला, मणिपुर एंड डिब्रूगढ़ आर आल्सो क्लाउडी। द स्काइज ऑफ जलपाईगुड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल, दलतेंगंज एंड दरभंगा ऑफ बिहार, गोरखपुर ऑफ उत्तर प्रदेश, भोपाल एंड मध्य प्रदेश, जबलपुर एंड इंदौर आर आल्सो क्लाउडी। द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एक comparatively less cloudy in the ocean region. The skies are clear in most part of the India. The skies are cloudy from the map. It is clear that the month of August is of heavy rain in the two regions of India, which Western Ghats of Maharashtra and Assam, and the stage of northeastern Uttar Pradesh, eastern Madhya Pradesh, Gujarat and Chota Nagpur area will have normal rains. The area of northern west India will have less than normal rains. The rainfall in important place is as follow. अब भारत के पश्चिम भाग में आकाश मेघाच्छित होता है। बंगाल, असम, अगरतला, मणिपुर, डिब्रूगढ़ मेघाच्छादित होता है। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, बिहार में डाल्टनगंज और दरभंगा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर और इंदौर के आकाश में मेघाच्छादित है। और पश्चिम भारत में बादल कम है। समुद्री भाग में आकाश स्वच्छ है और भारत के अधिकांश भागों में आकाश मेघाच्छित होते हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि अगस्त भरपूर वर्षा का माह है। भारत वर्षा के दो क्षेत्रों में वर्षा अधिक है। पश्चिम घाट एवं महाराष्ट्र एवं असम के पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं छोटा नागपुर में साधारण वर्षा होगी। उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा न कम है। प्रमुख स्थानों पर वर्षा की मात्रा निम्न है। जलपाईगुड़ी 2.2 सेंटीमीटर, सिलगुड़ी 1.4 सेंटीमीटर, महाबलेश्वर 9.4 सेंटीमीटर, इंदौर 8.1 सेंटीमीटर, चेरापूंजी 7 सेंटीमीटर, पचमढ़ी 6 सेंटीमीटर, रत्नगिरी 5.3 सेंटीमीटर, कलिंपोंग 5.1 सेंटीमीटर्स। कंडीशन ऑफ द सी, समुद्र की दशा। द कंडीशंस ऑफ सी कैन बी नाउ फ्रॉम द वेदर मैप ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। कंडीशन ऑफ द सी is claimed near Ratnagiri. It is smooth on the coast of Kerala. It is smooth and rough and near Miniko. The sea is slight. The sea has been claimed in Sri Lanka and Middle India near Visakhapatnam and Andaman and Nicobar. The condition of the sea is the same. समुद्र की दशा। मौसम मानचित्र में समुद्र की स्थिति स्पष्ट होती है। गुजरात में पश्चिम तट पर समुद्र की दशा सम है। रत्नागिरी के पास स्कंध, केरल के तट पर स्कंध तथा एवं अशांत और मिनिकॉय के पास समुद्र की दशा दुर्बल है। श्रीलंका तथा भारत के मध्य भाग पर समुद्र शांत रहा। विशाखापट्टनम और तथा अंडमान निकोबार के पास भी समुद्र की यही दशा रही। इंडिया वेदर मैप, रेनी सीजन 16 अगस्त 8:30 AM। भारत मौसम मानचित्र है जो वर्षा ऋतु का है, 16 अगस्त का है और 8:30 बजे प्रातः का है। ये आप देखिए। वेदर फॉरकास्ट, मौसम की भविष्यवाणी। देयर आर फेयरली पॉसिबिलिटीज ऑफ रेन्स इन द होल ऑफ द कंट्री। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया देयर आर less possibilities of rains. Western coast and eastern India are covered with dense clouds. Therefore, there are possibility of heavy rains in the northeastern India and central India. There are possibilities of good rainfall. मौसम की भविष्यवाणी जो है, संपूर्ण देश में वर्षा की प्रबल संभावना है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा के होने के आसार कम है। पश्चिम तट एवं पूर्वी
भारत में घनघोर बादल छाए हुए हैं, इससे भारी वर्षा की संभावना बनती है। उत्तर पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में भी अच्छी वर्षा की संभावना है। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पॉइंट वेदर मैप कैन बी इंटरप्रिटेड। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर मौसम मानचित्र की व्याख्या की जा सकती है। टर्म शब्दावली। 1 knot, a unit of measures the speed of wind. 1 knot is equal to 1.85 kilometers. It means that the wind of blowing at the speed of 1.85 kilometers per hour. 1 knot वायु वेग नापने की इकाई 1 knot 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि वायु का गति 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टॉर्म झंझा। वायु की blowing is sudden heavy winds which subsides after some time. वायु की आकस्मिक प्रचंड झोंके जो स्वतः कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। ऑब्जर्वेटरी वेधशाला। ए सेंटर वेयर वेदर कंडीशंस ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैक्ट एंड डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ डाटा इज डन फॉर प्रिपेयरिंग वेदर मैप। मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम दशाओं एवं तत्वों के निरीक्षण एवं अवलोकन का केंद्र। थैंक यू।